हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। हम यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिसेस जो है वो शुरू करेंगे इस वीडियो से। और अभी मुझे हेडेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, डिस्प्रिन भी ले ली फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बढ़िया जोश के साथ बना रहा हूँ। जो इक्वेशन की मैंने वीडियो डाली अपनी, तो काफ़ी बच्चों ने देखी, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने देखी जितने भी टीयर 2 बैच में एडमिशन ले रखा है। तो मेरे को बहुत खुशी मिली कि मतलब आप लोग लगे हुए हो। देखो मेरे लिए सबसे बड़ी वेल्थ होगी जब यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन अगर मेहनत करेगा, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मेहनत करोगे तो 1% भी कमी नहीं है। अब की बार हमारे लिए सारे जो फैक्टर हैं बहुत बढ़िया स्टीक बैठे हुए हैं सिलेक्शन लेने के लिए। 1% भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बिकॉज हम तैयारी कर रहे हैं इस लेवल की कि मैथ के हिसाब से आप टॉप 100 रैंक में आ जाओ। तो उसके बाद छोटी मोटी गड़बड़ी भी होगी तो पोस्ट तो पक्का आपके हाथ में है। तो मज़े आ जाएंगे अब की बार का रिजल्ट देख के। ठीक है, तो भाई लगे रहो, बस हार मत मानना। ठीक है, मैं हूँ आप लोगों के साथ। कोई नहीं, अगर एक आधा ऐसा स्टूडेंट होगा कि जो ऐसी कंडीशन में होगा कि उसके चारों तरफ कंडीशन थोड़ी सी दिल तोड़ने वाली हो, फैमिली की कंडीशन कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार वो जो कंडीशन है वो हमें मोटिवेट करती है, लेकिन कई बार हमारी हिम्मत भी तोड़ देती है। हो सकता है अच्छी कंडीशन भी हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर हो सकता है ना भी हो, चारों तरफ आपके इन्वायरमेंट बढ़िया, तो कोई नहीं, उसको आप ही सुधारोगे। टेंशन मत लो, बहुत ही गोल्डन चांस है, लगे रहो। एक आधी बार आप मेहनत करते हो तो इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, बट देर सवेर इम्प्रूवमेंट आएगी, इतनी उम्मीद रखो। ठीक है, तो अब एक काम की बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्या कि मॉक्स देना और उनकी एनालिसिस करना आज के दिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। ठीक है, तो एक तो मॉक्स देने कैसे हैं, यानी कि भाई सेक्शनल टेस्ट देने हैं या क्या करना है, कौन से दिन कितने देने हैं, हफ्ते में कितने देने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं स्टडी प्लान में बता चुका हूँ, जो स्टडी प्लान है इस बैच का। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर एक मेरी वीडियो है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स। लगभग 21 मिनट की वीडियो है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर वो सारी बातें, ये है मॉक्स को एनालाइज करने के लिए वीडियो, मॉक्स कैसे देने हैं कितने देने हैं वो यहाँ पर होएगा। एनालाइज का मतलब कमजोरी पकड़ के कैसे उसको ठीक करना है। और आपको क्या लगता है कि आप एक बार में सारी चीज़ें सीख जाएंगे? मैं आपको बताऊं और आप सारी चीज़ें सीख जाएं, फिर तो मैं आपको 4 महीने में मेरे जितना मैथ सिखा दूंगा। तो चीज़ें धीरे धीरे एक बार हम सीख जाते हैं, फिर धीरे 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 बार बार करने से चीज़ें आती हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी बढ़िया चीज़ें आती हैं। तो ये नहीं है कि एक मॉक को एनालाइज किया और सारी गलतियां पकड़ में आ गई और अगले ही मॉक में नंबर बूस्ट हो गए। नहीं, धीरे धीरे स्टेप्स में काम होता है जी। आपने हो सकता है 20 गलतियां पकड़ ली, अगले मॉक में आपकी एक ही इंप्रूव हुई, 19 गलतियां फिर से रिपीट कर दी। तो हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि अच्छा यार ये गलती तो फिर से रिपीट हो गई। तो अगले मॉक को फिर एनालाइज किया, अगले मॉक को फिर एनालाइज किया, तो आपके मार्क्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहुत ही नेचुरल है। कई बच्चों के मार्क्स ऐसे बढ़ते रहते हैं मॉक में, फिर कम होते हैं तो फिर उनका दिल टूट जाता है। बहुत ही नेचुरल बात है, मॉक के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की, जो ग्रोथ है वो धीरे 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 ही होएगी। ठीक है, ये बहुत ही ओबियस चीज़ है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रोथ ऐसे ही होती है, यही वे है। देखो ये साइन भी कैसे बना हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर, ग्रोथ का साइन है। देखो ये साइन भी खुद बताता है कि ऊपर जाकर नीचे भी आ जाते हैं, बट कोई नहीं, ऊपर जाने का टाइम भी आता है। ठीक है, तो लगे रहो और ये चीज़ कर लो। कई लोग इसको लाइटली लेंगे, फिर बात नहीं बनेगी, फिर मेरा भी दिल दिखाओगे यहाँ पर कमेंट करके, हैं यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके, इतनी बढ़िया तैयारी थी, ये मामला हो गया। ठीक है, तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। तो जो सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक है उसके अंदर आज के दिन जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मैं उनसे स्टार्ट करूँगा। ये नहीं है कि मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे स्टार्ट करूँगा। जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगा, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ें करवाऊँगा। मैंने बताया ना, हम टॉपिक्स को इस हिसाब से कर रहे हैं कि जो आज के दिन ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको मैं थोड़ा सा पहले करवा दूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन चीज़ों को मैंने अरेंज ऐसे किया है कि ऐसा कुछ काम नहीं होगा कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो मैं स्टार्ट करवाऊँगा। आज के दिन जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
और रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो बेसिक रूल्स होते हैं सर्ट्स के, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। दिमाग कहीं पर रखकर भूल गए हो या साथ में ले आए हो? पेन नोटबुक के साथ दिमाग भी ले आए हो ना? कई बार भूल जाते हो आप लोग दिमाग साथ में लाना। यानी कि सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, दिमाग की 100% प्रेजेंस जो है अपनी क्लास में डालो। ठीक है भाई। और हाँ, एक और बात, जो अपना गूगल फॉर्म मैंने आप लोगों को एक दिया है, गूगल फॉर्म है, काफ़ी सारे बच्चों ने वो भर दिया है और काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं भरा है। गूगल फॉर्म है, अपने टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप आपने, जो अपने पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आपने ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर मैंने कमेंट पिन कर रखा है गूगल फॉर्म का। तो जब पिंड कमेंट्स में जाओगे, पिंड मैसेजेस में जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। प्लीज़ वहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर दें। ठीक है, ये जो ज़बरदस्त रिजल्ट लाएंगे वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बढ़िया इन्वायरमेंट बना के बैठो। तो मान लो मैं √a प्लस √b का स्क्वायर करूं, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे बताओ? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जी हाँ, तो इसको अगर मैं खोल लूँगा तो मुझे मिलेगा √a का स्क्वायर यानी कि a, √b का स्क्वायर यानी कि b, प्लस 2√ab। ठीक है, तो ये इस चीज़ का स्क्वायर है। तो जनरली जो आपको चीज़ मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी। जैसे कि, बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं √5 प्लस √3 इसका स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 और 3 8 प्लस ट्वाइस ऑफ √2ab यानी कि 5 3 15, तो अंदर हो गया 15। ठीक है, अब ये जो है ये इसका स्क्वायर है, √5 प्लस √3 का स्क्वायर है। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई √8 प्लस 2√15 यानी कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो इस चीज़ का स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल सी बात। अगर मैं ये आपको एक बात बोलता हूँ कि a स्क्वायर इज 16 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ऐसे मान लो कि 4 स्क्वायर इज 16, √16 क्या होगा? 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और एक बात मैंने आपको बताई है, क्या बताई है? कि जब ये स्क्वायर रूट लगा हो तो हम पॉजिटिव वाली रूट बताते हैं, नेगेटिव वाली रूट नहीं बताते। ठीक है, अलजेब्रा में ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है, इस चीज़ को भी यूज़ करेंगे जहाँ पर यूज़ होएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस चीज़ का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो ये स्क्वायर रूट आएगा। 2 नंबर मुझे निकालने हैं, 5 और 3, तो ये 5 और 3 नंबर हैं, ये मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा? आपके सामने ही मैंने किया, इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पर चला जाएगा। ये 8 कैसे बना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 3। यहाँ पर फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है वो उन 2 नंबर्स का स्क्वायर है जो अंडर रूट के अंदर हैं, a और b का। ठीक है, और यहाँ पर उन दोनों का प्रोडक्ट जा रहा है, देखो 5 और 3 का प्रोडक्ट यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कि यहाँ पर तो होता है जी सम, यहां पर होता है प्रोडक्ट, ये रूट के अंडर में। ठीक है, और यहां पर होता है एक 2। अगर हमें ऐसे चीजें मिले कि 2 नंबर्स का सम हो, यहां पर उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो, यहां पर 2 हो, और कोई हमसे इसका स्क्वायर रूट पूछे कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो हम उन्हीं 2 नंबर को ऐसे लिख देंगे और इनके बीच में ये जो साइन होगा वही साइन यहां पर चिपका डालेंगे। मैंने a प्लस बी का स्क्वायर किया तो बीच में ये जो टर्म आएगा प्लस का 2ab। अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर कर रहा होता तो ये टर्म आता -2ab। a माइनस बी के स्क्वायर में -2ab आता है, तो इस 2ab वाले टर्म के सामने जो भी साइन होएगा वही इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बता दूं तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट होना चाहिए पक्का, यहाँ पर 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो हम 2 देंगे, बाहर एक 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 के अलावा सारा मामला अंदर होना चाहिए। तो हम इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जिनका सम ये हो। इसको तोड़ने के तो कई तरीके हैं, 15 और 1 भी तोड़ सकते हो, लेकिन 15 और 1 का सम तो ये नहीं है ना, तो 5 और 3 इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर इन दोनों को अंडर रूट वाली टोपी पहनाएंगे, ये जो भी नंबर है, और बीच में वही साइन लिख देंगे जो यहाँ पर है। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देता हूँ अब आपको। मान लो यहीं पर मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे मेरे भाई, उस केस में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे मत लिखना √3 माइनस √5। क्यों? क्योंकि √3 छोटा है √5 से। छोटा है कि नहीं? छोटा है। और मैं आपको कुछ वैल्यूज भी बता दूं, जरूरी हो सकता है आगे काम आ जाए। √2 इज 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732 एंड √5 इज इक्वल टू 2.236। ये रटनी है। रटने का मतलब समझ रहे हो? याद करनी है ये, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं, रटनी है। एक लॉजिक बता देता हूँ, जो पैटर्न मैंने एक ऑब्जर्व किया है, जो याद करने में थोड़ी सी मदद कर देगा। इन दोनों का प्रोडक्ट आगे आ रहा है, 4 एकम 4, 3 डिजिट तक याद रह जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 7 3 21 होता है, तो 21 का 2, 7 3 21, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आगे आ रहा है। सर इसके पीछे कोई मैथमेटिकल रीज़न है? नहीं, बस मैंने ऑब्जर्व कर लिया और मैंने पकड़ लिया। अब मैं ऐसे याद रख लेता हूँ। अगर मैं तीसरा अंक भूल जाऊँ तो मुझे पता है इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इनको रट लो, कई बार इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बिकॉज अंडर रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव चीज़ निकलती है। अंडर रूट का मतलब होता है कि भी पॉजिटिव वाली चीज़ बताओ, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, पहले वाला छोटा है। तो जब भी माइनस हो तो आपने क्या करना है, √5 माइनस √3। तो एक प्रैक्टिस बना लो। क्या प्रैक्टिस बना लो? जो एसएससी का एग्जामिनर जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है कि पहला हमेशा बड़े वाले को लिखो, बाद में छोटे वाले को लिखो। चाहे प्लस हो या माइनस हो, आप पहले हमेशा बड़े वाले को ही लिखने लग जाओ, ठीक है। इस प्रैक्टिस को फॉलो करके वो क्वेश्चन बना रहा होता है, ठीक है भाई। तो चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, अब पहले बड़े को लिखो, खत्म बात। ओके, क्लियर है? ये चीज समझ गए? अब मैं इसको मिटाऊंगा और बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। दुख मत मनाना कि मिटा दी इतनी चीज़ें, बोर्ड पर नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस होगी वो देखो। तो इसका अंडर रूट निकालना है भाई। तो मैंने क्या बताया, इस 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसका सम 8 हो। सारा फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर 2 है, बाकी सारी चीज़ें रूट के अंदर हैं, यहाँ पर 8 है, ठीक है जी। 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ा जिनका सम 8 हो। उन दोनों नंबर को पहना दी टोपी अंडर रूट वाली, और यहाँ पर प्लस है तो बीच में भी प्लस कर दिया। बहुत ही उम्दा, क्या बात आपकी। तो एक बार आपने क्या करना है, चलो एक एक करके ही कर लेते हैं। मन ही मन में बताओ, इस 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 7 है। यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी से। तो √4 माइनस √3, पहले बड़े वाला लिखूंगा। √4 क्या होता है? 2, तो 2 माइनस √3 मन ही मन में कर सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न वही होना चाहिए कि यहाँ पर रूट के बाहर 2 होना चाहिए, नहीं होगा तो हम खुद पर्सनली देंगे, ठीक है। तो सेम पैटर्न है, रूट के बाहर 2 है। इस 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 3 है। 2 एकम 2, इनका सम 3 है। अंडर रूट 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, प्लस अंडर रूट वन होता है 1। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बाहर 4 है, तो बाहर 4 तो नहीं होना चाहिए, बाहर तो 2 होना चाहिए। तो मैं बाहर 1 2 को रखूंगा और 1 2 को अंदर भेज दूंगा। तो जब यहाँ से इस 4 को मैंने ऐसे देखा, 2 × 2, इस 2 को अंदर भेजूंगा तो ये अंडर रूट के अंदर जाकर बन जाएगा इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि अंडर रूट में से 4 को बाहर निकालते हैं तो 2 बनता है। तो अंदर हो गया 4 × 6 24। तो देखो 4 और 6 ऐसे 2 नंबर हैं जिनका ये प्रोडक्ट है और ये सम है। √6 प्लस √4, √6 √4 का मतलब होता है 2, तो ये हो गई +2। ये सारे काम मेंटली कर पा रहे हो कि नहीं? यहां पर मैंने 2 को बाहर रखा, अंदर 3 को भेज दिया, तो 3 जब अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 9। तो अंदर हो गया 9 दूनी 18। अंदर 18 है। 18 को ऐसे 2 चीजों में तोड़ना है जिनका सम 9 हो। तो कैसे तोड़ पाओगे? 6 3 18, 6 3 18, 6 और 3 का सम 9। √6 माइनस √3। बाद में हमेशा किसको लिखेंगे? छोटे को लिखेंगे। बाद में किसको लिखेंगे? छोटे को लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बताओ, अब की बार बाहर 2 नहीं है जी, तो कोई नहीं, बाहर 2 नहीं है तो बाहर मैंने अंदर से एक 4 को बाहर बुलाया। मैंने अंदर जो है 4 × 15 था, अंदर से मैंने एक 4 को बाहर बुलाया तो वो 2 बन गया। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 चौके 60। कई बच्चे 2 को ही बाहर बुला लेते हैं, घर की खेती नहीं है ये, मैथ्स के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 16 हो, तो 15 और 1,
तो √15 प्लस √1 √1 इज 1। ठीक है, अगर ये चीज़ें बेसिक लग रही हैं, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ बेसिक कराने की ज़रूरत होगी मैं एक ऐसी पेस पर चलूँगा कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड तेज़ करके देख सकते हो। और आजकल ऐप के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है, वेब वर्जन हो या ऐप हो, कि स्पीड बढ़ाकर बच्चे नहीं देख पा रहे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही बता देता हूँ। जो अपना वेब पेज है वो बार बार रिफ्रेश हुए जा रहा है, तो वो रिफ्रेश हो जाता है, स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाती है। और हफ्ता हो गया है, लगभग हफ्ता हो ही गया, और टेक्निकल टीम को प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही। तो जो अपनी टेक्निकल टीम है उनके फाउंडर से भी बात हो ली, जो मेन डेवलपर है उनसे भी बात हो ली, उनके प्रॉब्लम ही पकड़ में नहीं आ रही है। और जब तक प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आएगी तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, जायज़ सी बात है। प्रॉब्लम पकड़ आते ही तो तुरंत सोल्यूशन कर देंगे भाई। तो तब तक आप क्या करो, तब तक आप प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके देख लो यार। आप डाउनलोड कर लो फ़ोन के अंदर। ठीक है, जब डाउनलोडेड जो वीडियो है उनकी स्पीड ठीक ठाक काम कर रही है। ठीक है, डाउनलोड करने में थोड़ी सी क्वालिटी लो होएगी, क्यों, ये उन बच्चों के लिए थोड़ी सी लो क्वालिटी की वीडियो दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं बेचारे, आप खुद देखो, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस तक नहीं है, अच्छे से इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे इलाके में है जहाँ पर उतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है। तो थोड़ी सी लो क्वालिटी की हम रखते हैं डाउनलोड। वो आपकी स्ट्रीमिंग तो 720p तक जाती है, जिसके पास बढ़िया वाईफाई है वो डाउनलोड ही नहीं करता। ठीक है, तो भाई सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं ना यार अपने हिसाब से। तो ठीक है, तो फ़ोन के अंदर ऐप के अंदर डाउनलोड कर लो, वहाँ पर स्पीड का इश्यू नहीं आएगा। जैसे ही प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी ना भाई, दिन रात में उनके साथ बार 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 मैं अपडेट लेता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि भाई जल्दी करो। मैंने भाई बोल भी दिया है वहाँ पर, सुना भी दी है मैंने अपनी तरफ से कि जल्दी करेंगे, अगर मैं पीछे पड़ूंगा तो, बट लगे हुए हैं वो काम, तो जल्दी ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, और मैं, हाँ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पर बाहर एक 2 होना चाहिए, तो 2 है, तो अंदर से मैं 4 निकालूंगा, तो 4 निकालूंगा तो 2 आएगा, तो 4 5 20, अंदर 5 होएगा। 5 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ो जिनका सम 6 है, 5 एकम 5। हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना है। ठीक है, इजी रहता है, ये नहीं कि सम को तोड़ने लग जाओ। तोड़ तो सम को भी सकते हैं, 5 और 1 का सम 6 है, ये प्रोडक्ट को तोड़ना है। तो √5 माइनस √1 यानी कि 1। बताओ, तो मॉक की एनालिसिस पता है क्यों ज़रूरी है? हमें प्रॉब्लम नहीं मिल रही तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए मार्क्स नहीं बढ़ रहे, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं। तो क्या मैं सब बच्चों को एक ही जवाब दे दूं? नहीं दे सकता। किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है। सारे पेशेंट्स को एक दवाई दे दूं? नहीं दे सकता। तो इसीलिए मॉक्स की एनालिसिस ज़रूरी है। मॉक्स में कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कब कौन सी प्रॉब्लम है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, मैंने बताई है आपको स्टार्टिंग में। इसीलिए उस वीडियो को सिंसियरली फॉलो करना ज़रूरी है। और एक बार मत देखो इस वीडियो को, दोबारा से फिर से देख लो। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आपने मिस कर दी हों। डबल स्पीड पर देख लो दोबारा से, तो कुछ चीज़ें क्लिक होंगी दिमाग में, थोड़ी और अच्छे से समझ में आएगी, तो आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्लानिंग के साथ, सारे केसेस को सोचकर मैंने वो वीडियो बनाई है। तो हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स ना बढ़े, हो ही नहीं सकता, सारे केसेस कवर्ड है। ठीक, तो यहाँ पर भाई साहब मामला क्या है, यहाँ पर मामला ये है कि 2 नहीं है। कुछ केसेस में क्या था, कुछ केसेस में बाहर एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी तो हमने अंदर भेज दी, कुछ केसेस में सारी चीज़ें अंदर घुसी थी तो हमने बाहर निकाल ली। यहाँ पर ना अंदर है ना बाहर है, तो हम पर्सनली खुद इनको देंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर नीचे इस रूट के अंदर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2 छिके 12, यहाँ पर मैंने बाहर एक 2 आ गया और नीचे भी एक 2 आ गया। ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर कर दें। ठीक है, अब 35 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनका जो प्रोडक्ट है वो 12 हो, जिनका सॉरी सम 12 हो, तो 35 को हम तोड़ सकते हैं, 5 7 35। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले बड़े नंबर को लिखने की आदत डालो, √7 प्लस √5, क्योंकि कई बार उसने, देखो √7 प्लस 5 प्लस √5 और √5 प्लस √7 में फ़र्क नहीं है। एक आधी बार एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया है कि वो अलग आंसर आ रहा है, फिर हमें अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बताने के लिए मैं हूँ ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कोशिश की जाती है कि एक भी चीज़ ना छूटे। ठीक है, तो पहले बड़े नंबर को लिखने की आदत डाल लो, आप सुखी रहोगे। ठीक है,
अंडर रूट के अंदर नीचे 2 है तो नीचे आएगा अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एग्जैक्टली सेम काम करेंगे इसके साथ, ये कोई अलग थोड़ी है। तो 2 चौके 8 और यहाँ पर बाहर हो गया 2 और नीचे 2। तो अब इस 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ लो जिनका सम 8 हो। तो 5 3 15, तो √5 माइनस √3 बटे में √2। बस, तो यहाँ से आपको किसी भी सर्ड की स्क्वायर रूट निकालनी आ गई। अब कूद जाएं क्वेश्चन पे। चलो फिर अब क्वेश्चंस की कमर तोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चंस की, फिर अगला कंसेप्ट करेंगे। देखो, तो हमने निकालना है √x। अब किस किस फॉर्म में वो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है, वो सारी फॉर्म्स में यहाँ पर कवर करूँगा। अब कौन सी पूछ रहा है, किस किस फॉर्म में पूछ सकता है, कुछ आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स क्या होगा, इसकी अंडर रूट करनी है मैंने। तो अंडर रूट कैसे करते हैं, इस 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ते हैं जिनका सम 3 हो। तो 2 1 कम 2, तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू √2 + 1। तो 1 बाई अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 बाई अंडर रूट आप डायरेक्टली लिखने के लायक होने चाहिए। आपको रैशनलाइजेशन मैंने बताया है ना कि अगर ये चीज़ ऊपर जाएगी तो एक तो इसका साइन बदलेगा, प्लस की जगह माइनस होएगा, और दूसरा क्या होएगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 2 - 1 1। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो अंडर रूट एक्स क्या है ये, और 1 बाई अंडर रूट एक्स क्या है ये। उसने बोला है अंडर रूट एक्स यानी कि √2 + 1 माइनस में 1 बाई अंडर रूट एक्स यानी कि -√2 माइनस माइनस प्लस, तो √2 से √2 गया, 1 + 1 2। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है मेरे भाई। ये देखो, अब सिर्फ इस रूट को पकड़ो, इस सबसे छोटे वाले रूट को। बाहर 4 है तो बाहर सिर्फ 2 रखो, और एक जो एक्स्ट्रा 2 है उसको अंदर भेज दो, अंदर जाकर वो 4 बन जाएगा। तो अंदर हो जाएगा 4 3 12। मैं कई बार ऐसे 4 और 3 ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, यही 2 नंबर होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। जैसे 4 और 3 का तो ये प्रोडक्ट है ही, तो है ही, हमें दिख ही रहा है, उन्हीं का सम ये है। तो मैं कई बार ऐसे ही लिखता हूँ, कई बार मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। और मल्टीप्लाई करके मैं 12 लिखूँ भी क्यों, मेरे दिमाग में 12 तो मैं देख ही सकता हूँ, इतनी रैम तो है अपने दिमाग में, है ना। तो तोड़ लेंगे, किसी और वैसे तोड़ना होगा तो 12 × 12 ऐसे 6 दूनी 12 ऐसे तोड़ना होगा तो तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस अंडर रूट को सोल्व करके क्या आएगा, अंदर इसके होएगा, इसके अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पर इस अंडर रूट के अंदर आपको मिलेगा 2 नंबर है 4 और 3, तो √4 + √3 यानी कि 2 + √3, और उसको मल्टीप्लाई कर रखा भाई साहब ने 8 से, है ना। तो इस अंडर रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक 3 है, प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये जो भी सोल्व होगा उसको, तो 8 दूनी 16 प्लस आगे है 8√3। यहाँ पर सिर्फ 2 होना चाहिए, अंदर मैं भेज दूंगा 4 को, 4 को अंदर भेजूंगा तो 16 हो जाएगा, अंदर है 16 3 48। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं 2 नंबर का सम, देखो साफ साफ दिख रहा है, उसने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है। तो यहाँ पर वो 2 नंबर हो गए 16 और 3, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 16 क्या होता है, वो होता है 4 प्लस अंडर रूट 3। अब ये है प्लस, ये मैंने सोल्व कर दिया, इसके बाहर है प्लस -√3 अंडर रूट, ठीक है। तो -√3 से प्लस √3 गया, √4 प्लस -2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे आगे बताओ भाई, जल्दी बताओ। 21 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ दो जिसका प्रोडक्ट 10 हो, सॉरी जिसका सम 10 हो। तो 7 3 21 मनी मन में तोड़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। तो √7 माइनस √3, बाद में छोटे वाले को लिखेंगे, है ना, √3 को, ओके। 5 3 15 दिख ही रहा है, तो √5 प्लस √3 इज इक्वल टू √a प्लस √b। तो √3 से √3 गया, तो √7 प्लस √5 इज इक्वल टू √a प्लस √b। तो a की वैल्यू 7 है या 5 है हमें नहीं पता, इनको आगे पीछे भी ले सकते हैं, तो हमें पता नहीं और पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ें तो पता करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी वाले में है ये √b दे दिया,
ये अंडर रूट ए बी है, अंडर रूट ए बी है ये, ठीक। तो पता करने की ज़रूरत नहीं है चाहे कुछ भी हो। तो हमारा आंसर होएगा एक 7 है, एक 5 है, अंडर रूट 35। तो 36 से छोटा है, 36 होता है 6, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा और वो भी बिल्कुल 6 के पास आएगा। तो 5.9 इज द आंसर। अगर कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो और उसके अंदर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़े, तो वही अपना कन्वेंशनल तरीका फॉलो कर लो, ये आपको आना चाहिए। क्यों? या तो ऐसे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, लेकिन अगर पास पास आंसर दे रखे हैं तो आपको क्या लग रहा है एग्जाम के अंदर 30 सवाल होंगे, 25 सवाल होंगे, तो क्या सारे में ऐसे फंसेंगे? एक में फंसेंगे तो कर लो, 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 2-2 जीरो बढ़ा दो। ऐसे आपको पता है कि 5-5 25, 35 में से 25 गए, 10 आ गए, इस 5 का डबल आगे लिखोगे। अब आपको पता है कि ये 35.0 था, 35 ही तो था, वो जीरो तो मैंने खुद लगाए हैं, तो 35 पॉइंट आगे कितनी भी जीरो लगा दो, तो मैंने 2 जीरो उतार ली। और 35 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, उसके बाद तो 35 खत्म ही हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि वही चीज़ यहाँ पर लिखूँ? 101 एक कम लिखूंगा तो बात नहीं बनेगी, 105 पंजे, तो लगभग 109 निम्मे लिख पाऊंगा, 109 निम्मे, ठीक है। तो 9 निम्मे 81, 981 हो गई। जस्ट वैसे ही आपको बता रहा हूँ बेसिक मेथड, अगर आगे करना पड़े तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डबल करते हैं जो यहाँ पर लिखा था सिर्फ उसको, 9 को डबल करेंगे, 9 का डबल 18। तो अब 18 डबल करोगे तो ऐसा तो नहीं लिख दोगे, ऐसे नहीं लिखना, इसका डबल करके एक ही प्लेस तक आता है, ये 1 जो ही आगे जाकर जुड़ेगा, ठीक है। तो 9 का डबल 18 करोगे तो 8 आ जाएगा, और जो 1 है वो आगे जाकर जुड़ेगा 118। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखूँ, एंड सो ऑन आप आगे कर लोगे। तो ये भी पता होना चाहिए मेथड, हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये करो, थोड़ा सा हेडेक है तो मैंने पानी भी रखा है आज, हमेशा ही रखना चाहिए, गले का काम है अपना। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर रूट के अंदर 2 नहीं है, तो यहाँ पर मन ही मन में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 दे देंगे। तो 2 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 + 2 √3 आएगा, और नीचे भी एक 2 आ जाएगा। अब इसको अलग से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसको सोल्व कर लूँगा, वही काम इसके साथ कर दूंगा, बस साइन बदल दूंगा, ठीक। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 को ऐसे 2 नंबर में आप तोड़ पाओगे, 3 × 3, इन दोनों का सम 4, तो √3 + √1 यानी कि 1 / 2, ये भी ऐसा ही होएगा, √3 - 1 / 2, और बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 2 है ही, तो ठीक है जी। तो +1 से -1 गया, 2 √3/2 यानी कि √3, तो आंसर इज, अच्छा मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, नीचे √2 आना था, बिकॉज ऊपर वाले की तो मैंने रूट यहाँ पर लिख दी, नीचे वाले की रूट, ये भी तो रूट के अंदर है, तो यहाँ पर √2 आना था, ठीक है। तो ऊपर आएगा 2 √3, नीचे आएगा √2, तो इस √2 से इसको काटोगे, √2 से ये √2 ऊपर जाएगा, √2 × √3 √6, आंसर इस ऑप्शन है। ये देखता हूँ कितने स्टूडेंट बताएंगे, वीडियो को पॉज करके करो। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहीं से लिख देंगे उसको। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये है भाई साहब √2 + √3/2, यही है 2 + √3/2, लेकिन इस रूट के बाहर 2 तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं 2 दूंगा, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं इस 3 को तोड़ दूंगा, 3 × 3, जो कि जिनका सम ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 + √1
और बटे में √4 जो कि होएगा 2। और ठीक इसी प्रकार कवि कहना चाह रहा है कि आगे आ जाएगा माइनस में √3 -1/2। ठीक है जी, ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो डिनोमिनेटर तो 2 ही है, तो 2 मैंने रखा, यहाँ पर माइनस है तो इसका साइन भी बदल जाएगा दोनों का। ठीक है, तो अब देखो √3 से √3 गया, 1 + 1 2, 2/2 1। ओके जी, अब x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पर रख दो 1। तो रख देते हैं 1। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं x को ऊपर भी ले जाऊँ, चलो दोनों तरीके बता देता हूँ। इस √3 की वैल्यू है 1.732 और इसकी वैल्यू है 1। मैंने √2 √3 √5 की वैल्यू बताई है ना, वहीं से यूज़ की है। तो 1.732 - 1 तो ये हो गया 0.732 और नीचे हो गया 1.732 + 1 2.732। अब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इस एक तो मैं 2 डिजिट तक लूँगा, इस 2 और 2 को काट देता हूँ। अब मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये कोलगेट जैसा साइन है ना, ये टूथपेस्ट जैसा अप्रोक्सीमेशन का होता है। तो यहाँ पर मैं करूँगा 75 और यहाँ पर मैं कर लूँगा 275। 2 को तो मैंने ख़त्म ही कर दिया, 0.75 / 2.75 मैंने कर लिया एक हिसाब से। तो 25 थी 75 और 25 एकम 25, 25 एकम 25। ठीक है, तो 3/11 क्या होता है, 9 का मल्टीपल 9 थी, ये 27.27 होता है एक्चुअल में। अगर 3/11 को मैं 100 से गुणा करूँ तो ये 0.2727। तो दिस इज द आंसर। तो एक तो ये तरीका है अप्रोक्सीमेशन करने का। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पर 1 रख दो, उससे भी देख लेते हैं क्या नया होएगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 रख देते हो तो √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, तो अगर आप इस √3 + 1 को ऊपर भेजोगे तो √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 + 1 को ऊपर भेजोगे तो बीच का साइन बदल जाता है ना, तो √3 - 1 और नीचे ये क्या छोड़कर जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 2। तो ये मैं करके देख लेता हूँ, अभी मेरे को ध्यान है कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 और 1 4 -2 √3 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 2 - √3 है ना। तो घटा के देख लेते हैं, 2 - 1.732 तो 0.268। तो ये भी बन गई बात, मतलब अब की बार हमें अप्रोक्सीमेट भी नहीं करना पड़ा। तो उसने 0.27 क्यों कर रखा है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, देखो अब कैसे करेंगे। ये CGL Tier 2 2020 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। पहले खुद ट्राई करोगे, भले ही टाइम लग जाए, शांति से करोगे। और एक और बात, आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो उसी में एक्सपर्ट बनते हो। अगर आप अभी क्वेश्चंस को हड़बड़ी में करने की प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में हड़बड़ी में करोगे। आप भले ही कितना ही सोच लो कि यहाँ तो मैं जल्दी करूँगा, वहाँ मैं शांत रह लूँगा, नहीं भाई, ऐसे काम करता ही नहीं हमारा दिमाग है। आप जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो उसकी यूज़र्स मैनुअल भी पढ़ो, ये ऐसे काम करता ही नहीं। जो भी बार बार करोगे ये उसी चीज़ को सीख लेता है। ठीक है, तो अभी शांति से करना सीखो, अभी इसीलिए मिस्टेक्स कम करो, तो वहां पर भी बाय डिफॉल्ट कम ही करोगे। ठीक है, देखो, तो बिकॉज रूट के बाहर 2 नहीं है तो मैं ऊपर नीचे 2 दूंगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई, ठीक है, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस रूट के अंदर। मैं यहां पर ऊपर और यहां पर नीचे ऐसे भी मान सकते हैं ना, ऐसे ही मान लेते हैं। अगर मैं ऐसे करूँगा तो रुको एक बार रुको, ऊपर नीचे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक हिसाब से, है ना। मैं कर सकता हूँ ऐसे। हाँ देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, पहले मैं अलग तरीके से बताने वाला था। रूट के अंदर ये ऊपर वाला भी है, जैसे मान लो ऐसे हो √a/√b, तो इसका यही तो मतलब है कि भैया दोनों ही रूट के अंदर हैं, ऊपर वाला भी रूट के अंदर है, नीचे वाला भी रूट के अंदर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 26 - 7 √3 और नीचे वाला भी है 14 + 5 √3। तो रूट के अंदर अब मैं ऊपर नीचे 2 दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि नीचे भी 2 की ज़रूरत है एक हिसाब से देखे तो ऊपर वाला बन जाएगा। अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा रूट के अंदर अंदर ही, तो ये हो जाएगा 52 - 2। इस 7 को मैं अंदर भेज दूंगा, तो 7 को अंदर भेज दूंगा तो 49 बन जाएगा, और अंदर एक 3 ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है,
और नीचे भी 2 दिया तो 28 प्लस बाहर यहाँ पर मैंने 2 दिया, इस 5 को मैंने अंदर भेज दिया तो 25 बन गया, तो 25 दिए 75। ठीक है, अब तोड़ने की कोशिश करो। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितनी प्यारी वैल्यूज दे रखी हैं। ऑलरेडी टूटा पड़ा है 49 और 3, इन्हीं का समय 52, इन्हीं का समय 28। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा ऐसा आएगा, कभी कभी ऐसा भी आता है, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा हमें। कई बच्चे क्या करेंगे, 7 को अंदर भेजेंगे, 49 × 3 147 लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़ते हुए नजर आएंगे। हैं, मजदूरी करने की आदत लग जाती है कई बार जब आप गलत तरीके से करते हो ना चीज़ों को। तो करें अब, तो ऊपर वाले में जब रूट सोल्व करेंगे तो 49 और 3 है, तो √49 और 3, तो √49 का मतलब आएगा 7 माइनस √3, और नीचे हो जाएगा 25 और 3 √25 यानी कि 5, और प्लस है तो प्लस √3। ठीक है, अब इसको उसने कंपेयर कर रखा है इससे, तो उसने कुल मिलाकर सारी रूट वाली चीज़ों को ऊपर लेकर जा रखा है, तो हम भी ले जाएंगे। तो देखो रैशनलाइज करने का तरीका मैंने बता रखा है ना, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाकर ये 5 माइनस √3 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या छोड़कर जाएगा, ऐसे एक ही स्टेप में कर लिया करो, आगे से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं यहीं पर काट के कर रहा हूँ, नीचे ये छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि पाँचों 25 में से 3 गए 22। ठीक है, तो अब देखो, अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, आप इसको एक स्टेप में कर सकते हो, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप इस तरह की चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह की चीज़ें आती हैं। दो तरह की चीज़ें कैसी, एक तो ऐसा नंबर आएगा जिसके साथ में √3 अटैच होगा, एक ऐसा नंबर आएगा जिसके साथ में √3 अटैच नहीं होगा। मतलब कुछ इस तरह का नंबर आएगा, कुछ भी मान लो 13 + 2 √3, एक तो √3 के साथ वाला, एक बिना √3 वाला। तो बिना √3 वाला कब आता है, बिना √3 वाला आता है जब हम बिना √3 वाले को बिना √3 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। मन ही मन में करो तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35, मन ही मन में। और कैसे आएगा, और आएगा जब आप √3 वाले को √3 से करोगे तो √3 खत्म हो जाएगा। तो देखो एक तो 35 और एक यहाँ पर माइनस और माइनस वाला मल्टीप्लाई हुए हैं, तो प्लस का हो जाएगा 3, तो 35 और 3 38। हम दिमाग में कर सकते हैं कि नहीं, ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस से दिमाग में कर पाओगे। अब रूट वाला नंबर कब आता है, जब आप बिना रूट वाले को रूट वाले से करते हो। जैसे आप इसको कर दोगे, इसको इससे कर दोगे, तो मैं दिमाग में ऐसे याद नहीं रखता कि 7 √3 है ना, √3 तो आना ही है ना, इसके साथ √3 तो आना ही है। मैं दिमाग में सिर्फ ऐसे याद रखता हूँ, मैं पहले याद रखता हूँ कि बिना रूट वाले को करते हैं। तो 7 × 5 = 35 और 3 38 कर दिया मैंने। फिर मैं देखता हूँ कि रूट वाले को करते हैं, तो माइनस का 7 रूट वाला तो है ही, और इसको करेंगे तो माइनस का 5, 5 × माइनस √3, तो माइनस का 12 √3 बटे में नीचे 22 है ही। ठीक है, तो अब मैं इसको 2 से काट दूं भाई, अगर आप बुरा ना मानो 2 से काट दूं। अब इसको उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर 11 था इसलिए काटा है, वहां पर 22 होता तो मैं नहीं काटता। तो अब देखो जरा, b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, √3 के पास वाला, √3 के पास वाला यानी कि -6। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 19, तो दिस इज 19। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई, √b - a, तो 19 - -6, तो 19 और 6 25 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर 19 में से मैं 6 घटा दूं तो 13 आ गया। तो अगर यहाँ पर √13 होता ना तो कई बच्चे तो उसी को मार देते। इट विल बी √25, तो आंसर विल बी 5, तो आंसर विल बी ऑप्शन है। ठीक है, इसने बोला है b इज ग्रेटर देन 0, इसका कुछ यूज हो सकता है, पता नहीं क्या यूज होएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलो, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, मेरे बताने से पहले आप खुद करेंगे भाई, हैं। अब मैं ये दोनों चीज़ें रूट के अंदर हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाले भी, तो रूट के अंदर दोनों हैं। मैं एक ही रूट लिख देता हूँ, ऐसे इन रूट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 76, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, -2, अंदर 5 को भेजोगे तो 25, 25 × 75। ठीक है, और नीचे 2 से गुणा करोगे तो 26 × 2 = 52, प्लस यहाँ पर बाहर मैंने 2 लिख दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है, वो वाला 2 आ गया, 7 अंदर जाएगा
तो 49 3 जा, ठीक है। अब देखो ऊपर 25 3 75 है, 25 और 3 का तो ये सम है नहीं, तो 75 को किसी और तरीके से तोड़ना पड़ेगा। 75 को कैसे तोड़ना पड़ेगा, 75 इंटू 1, ठीक है। तो 75 प्लस 1 इज 76, तो अंडर रूट 75, इसको आप लिख सकते हो 25 3 75 होता है, तो 5√3 है माइनस में 1 अंडर रूट 1, ठीक है। अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 1 लिखा है। अब नीचे 49 3 जा, ये है 49 और 3 का प्रोडक्ट है, इन्हीं का यहाँ पर सम है, तो फिर तो 49 और 3 ही हो गए वो दो नंबर। तो अंडर रूट 49 यानी कि 7 प्लस में अंडर रूट 3, ठीक है। अब उसने नीचे कोई भी रूट वाला छोड़ा नहीं, ऊपर लेकर चला गया वो, तो ठीक है भाई, हम क्या किसी से कम है, हम भी ले जाएंगे। ये हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो, ये लो। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस की जगह माइनस का होएगा, और नीचे क्या छोड़कर जाएगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। तो 7 7 49, 49 माइनस 3 46। अब तो देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं आपको समझा कि मैं कैसे एग्जाम में करता क्वेश्चन, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि कैसे आप कम लिख पाओगे। धीरे धीरे चीजें होती हैं, एक क्लास से नहीं होती, एक बार से नहीं होती, ठीक है। तो अब √3 के बिना वाला टर्म करूंगा मैं, देखो 7 और 1 माइनस का 7 और 5 और ये दोनों √3 वाले मिलाऊंगा। तो कई बच्चे इस √3 इंटू √3 3 को भूल जाते हैं, तो उसे भी मत भूलना भाई। तो 5 3 15 माइनस का 15 और माइनस का 7, तो माइनस का 22। और अगर आपको ये लग रहा है गलती होने के चांसेस है तो लिख कर लो, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ √3 वाला, तो 7 5 35, ठीक है, और 1 तो 36 √3 डिवाइडेड बाई 46। अब अगर मैं 2 से काट दूं तो 23, बिकॉज यहाँ पर 23 है और हमें कंपेयर करना ही है 2 से 11 पर, 2 से 18 पर, और इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ a प्लस बी √3 बटे में 23। तो बताओ अब √3 के साथ वाला 18 है, यानी कि b की वैल्यू 18 है, और दूसरे की वैल्यू -11 है, तो a की वैल्यू -11 है। ये बोल रहा है b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। देन दी वैल्यू ऑफ b माइनस a, तो 18 माइनस -11, तो 18 और 11 का सम माइनस माइनस प्लस होएगा, दैट इज 29। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो यहां पर है स्क्वायर रूट, यहां पर है फोर्थ रूट। अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई 81 की फोर्थ रूट, इस 81 81 की पावर 1/4, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 9 की पावर हाफ, ठीक है। अगर मैं एक और बात बताऊं, मतलब क्या है, पावर 1/4, 1/4 का मतलब है 2 बार स्क्वायर रूट, पावर 1/4, 1/2 पावर का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट निकालना, तो 1/4 का मतलब 2 बार 1/2 है, 2 बार स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है कि इसका 2 बार स्क्वायर रूट निकालो, तो मैं 2 बार स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा, मैं पहले एक बार निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं एक बार स्क्वायर रूट निकाल लूंगा तो एक बार और निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले एक बार निकाल लेता हूँ। तो इसका एक बार स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे बाहर चाहिए 2, और ये आया हुआ क्वेश्चन है ICAR 28 फरवरी 2022 शिफ्ट 2, TCS ने कंडक्ट किया था, ठीक है। तो दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन TCS कंडक्ट करा तो आएगा डेफिनेटली, ऐसे मान सकते हो, ठीक है, 100% रिलेवेंट। तो 2 को मैंने बाहर रखा, यहाँ से 8 को अगर मैं अंदर भेज दूँ तो अंदर 8 का स्क्वायर 64 जाएगा, 64 इंटू 2। अब मैं यहाँ पर आपको एक काम की चीज़ बताता हूँ। कई बार क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो उनको ऐसे हिट एंड ट्रायल से तोड़ पाना मुश्किल होता है। 64 इंटू 2, आप इसको करोगे 128, और 128 को मान लो अभी आपको स्ट्राइक कर भी जाए कि 16 8 128, आपको पहाड़ा आता भी है, तो कई पहाड़े आपको नहीं भी आते, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, देखो 2 नंबर्स का ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 64 इंटू 2, हाँ जी सर, और उनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 24। तो एग्जैक्टली सेम टेक्निक यूज कर लो ना जो मैंने आपको बताई थी, क्या कि सम से नंबर को एक बार काट दो, प्रोडक्ट से 2 बार काट दो। आपको याद हो तो 8 दिख रहा है मेरे को, ये 8 का स्क्वायर, 8 3 24, और 8 को यहाँ से 2 बार काट दिया, यानी कि 8 का स्क्वायर काट दिया।
तो देखो नंबर छोटे हो गए 3 और 2, तो अब मैं 2 को तोड़ लेता हूँ ऐसे 2 नंबर में जिनका सम 3 हो, तो 2 एकम 2, और मैंने क्या काटा था, मैंने 8 काटा था। अब इनको वापस दे दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 16 और 8। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी नंबर आएंगे जो स्ट्राइक नहीं होंगे। झूठ क्यों बोले, क्या मैं पहले याद करके आ जाऊँ और आपको बता दूँ? गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप कर नहीं पाओगे। जब तक चीज़ का करने का कोई तरीका हो सकता है मैं ढूंढ लाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लो। कैसे भी करके कोई तरीका हो सकता है मैं ढूंढ लाऊंगा, और जब तरीका नहीं हो सकता तो मैं क्वेश्चन को रट के नहीं आऊंगा, मैं आपको बता दूंगा तरीका नहीं है भाई, आप भी फंस सकते हो मैं भी फंस सकता हूँ, है ना, सीधी बात है। कोई चीज़ है ही मुश्किल तो बताने में क्या शर्माना, बता देंगे मुश्किल है। अब आप मेरे से बोलोगे कि जहाज को हाथ पे उठाकर दिखा दो, तो मैं बता दूंगा भाई अपने बस की तो नहीं है, कोई और उठाता हो तो पूछ लो। वी ऑल आर ह्यूमन, दिक्कत ही क्या है, सुपर वुमन की तरह बिहेव ही क्यों करना है। अब देखो तो 16 और 8 आ गए ऐसे 2 नंबर, तो मैंने एक बार इसका स्क्वायर रूट करना है, तो अंडर रूट 16 यहाँ पर माइनस है, माइनस अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 16 क्या आ जाएगा 4, और अंडर रूट 8 क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, आगे क्या है, आगे भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है भाई, आगे भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो 4 - 2√2 है, आगे है 4 + 2√2, और ये दोनों स्क्वायर रूट ही हैं, तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि एक ही स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, ये भी स्क्वायर रूट एक ही स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, ऐसे मान सकता हूं, और इन दोनों स्क्वायर रूट को हटा सकता हूं, है ना। तो ये हो गया a - b, ये हो गया a + b, तो a - b a + b क्या आएगा, a - b a + b आएगा a² - b², तो 16 - 8, तो यानी कि अंडर रूट 8, यानी कि 2√2, खत्म हुई बात। ये लो ऑप्शन बी, बहुत ही प्यार से समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन करने की आपकी बारी है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं हो, तो अगर मैं आपके शहर में मीटअप करूं, तो अपना डंडा ले आना कि सर एक डंडा मार दो, खुद ही ले आना, ऐसे आपके लिए इतना खर्चा भी नहीं कर। हाँ जी, दिस एक्सप्रेशन तो जल्दी से करते हैं भाई। तो चलो होमवर्क देने की मैं सोच रहा हूँ, रहने देता हूँ होमवर्क देना। तो फोर्थ रूट निकालनी है, तो एक बार स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। ये जो 24 है इसके 2 को बाहर रहने देते हैं, अंदर हम भेज देते हैं 12 को, तो 12 जो है वो अंदर जाकर 144 बना लेगा और 2 हो जाएगा। तो 144 × 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका सम 34 हो, तो मुश्किल हो जाएगी कि नहीं बात, ठीक है। और यहाँ पर मैं कई चीज़ें समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में कैसे भी काटो कुछ भी करो, बस तरीका आप समझ लो, ठीक है। तो सम से एक बार काट देता हूँ और प्रोडक्ट से 2 बार, तो सम से 17 को काटूंगा, इसमें तो 2 बार 17 है नहीं, मैं 2 को ही काट पाऊंगा, तो कम से कम 2 को तो काट दूँ। यहाँ से एक बार 2 काट दिया, एक बार और काट देता हूँ 72, तो 9 × 8 = 72, 9 और 8 का सम 17, तो बताओ ईजी हो गया कि नहीं। अब मैंने 2 को काटा था, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, वो जो एक्चुअल नंबर चाहिए थे वो 18 और 16 हैं। अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 16, अंडर रूट 18 क्या होता है, अंडर रूट 18 होता है 3√2, और अंडर रूट 16 क्या होगा 4, तो आगे क्या है, आगे है अंडर रूट, ये है 3√2 - 4, अब ये 4 + 3√2 है या 3√2 + 4 हो, बात तो एक ही है, तो इसको ऐसे कर लो ताकि हम इजीली सोल्व कर पाए। तो a - b a + b, तो अंडर रूट में a² - b², 3 3 9 दूनी 18 -16 अंडर रूट 2, दैट्स इट, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी बताया जाए हमें। यहां पर आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, HW दे रहा हूं, पहले ट्राई करो एक बार। अब अगर ट्राई करके नहीं निकला तो मेरी हिंट सुनो, सिंपल सी बात है भाई, x दे रखा है, 1 + x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और अंडर रूट 1 + x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है सर, और उसके बाद यहाँ पर कर दो पुट। ये करने में थोड़ा सा लेंथी होएगा तो HW दे देता हूँ, नहीं हो तो एनोटेशन से देख लेना। 1 + x की वैल्यू निकालोगे, वैसे ही 1 - x की होगी, सिर्फ साइन चेंज करना होगा। फिर अंडर रूट 1 + x की निकाल लेना, वैसे ही अंडर रूट 1 - x की होगी, और रख के फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे ही बने सोल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है बट कर लोगे, करने के लायक है। अब नेक्स्ट, अब एक आधी बार आपके क्वेश्चन में अब तक मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने ऐसी सर्ड की स्क्वायर रूट निकालनी बताई है
जिसके अंदर 2 टर्म हो। एक आधी बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर 3 टर्म हो, तो 3 टर्म वाले क्वेश्चन करवा दूंगा और 4 टर्म वाले का लॉजिक बता दूंगा। 4 टर्म वाला आया नहीं है, बस यही लॉजिक है। 2 से जैसे 3 होगा, तो मैं आपको चीज़ें रटवाऊंगा नहीं, रटवाने से बर्डन बढ़ता है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, करें फिर। अब मान लो मैं √a प्लस √b प्लस √c इसका स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपको पता ही है, तो वो होएगा a स्क्वायर। मैं आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर का फॉर्मूला बता दूंगा, बस बात खत्म हो जाएगी। ये होएगा a स्क्वायर यानी कि √a का स्क्वायर यानी कि a, √b का स्क्वायर यानी कि b, √c का स्क्वायर यानी कि c, प्लस 2ab यानी कि 2 √ab प्लस 2bc यानी कि 2 √bc प्लस 2ca। होएगा कि नहीं होएगा? जी हाँ सर। अब एग्जामिनर आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन देगा, तो वहां पर टोटल कितने टर्म्स होंगे पता है? इन सब का सम तो हो ही जाएगा। मान लो ए बी सी की वैल्यू है 2, 3 और 5, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो यहाँ पर तो एक ही चीज़ मिलेगी 10। एक तो ये टर्म मिलेगा, उसके अलावा आपको मिलेगा एक टर्म जिसके रूट के बाहर 2 है और अंदर प्रोडक्ट है। रूट के बाहर 2 ना हो तो अंदर से निकाल लेना, एक्स्ट्रा हो तो अंदर डाल देना, बिल्कुल भी ना हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सारे इलाज हैं। 2 नंबर, इसको 2 नंबर में तोड़ना है, इसको 2 नंबर में तोड़ना है, इसको 2 नंबर में तोड़ना है, और कुल मिलाकर जो 3 नंबर अलग अलग मिलेंगे आपको तोड़ के, उन तीनों का सम यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन अभी बता देता हूँ कैसे होएगा। मान लो एक और पेज खाली है क्या? मान लो मैं √2 प्लस √3 प्लस √5 मैं इसका स्क्वायर करके बता देता हूँ, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यही आना चाहिए। तो इसके ऊपर एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 5 प्लस 2 2 3 6 प्लस 2 3 5 15 प्लस 2 5 दूनी 10। अब कोई आपसे ये पूछे कि भैया 10 प्लस 2 √6 प्लस 2 √15 प्लस 2 √10 इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो बताओ। तो क्या करोगे आप? ये देखोगे कि ये 3 नंबर्स का सम होएगा और इनको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो अब इस 6 को तो ऐसे भी तो तोड़ा जा सकता है, 6 एकम 6, 15 को 15 एकम 15, लेकिन हमने ऐसे तोड़ने की कोशिश करनी है कि 3 नंबर आए टोटल। जैसे इसको तोड़ेंगे ए बी, बी सी, सी ए, तो ए बी सी 3 नंबर आए और उन तीनों का सम ये हो। ये सिंपल सी बात है। तो हिट एंड ट्रायल वाला मामला है ये। आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो देखो 3 नंबर आए ना, 2 3 3 तो ये ऑलरेडी है 5, 2 3 और 5 ही है यहाँ पर, और उन तीनों का सम 10 है। तो अब हम क्या करेंगे? हम टोपी पहना देंगे √2 √3, 2 3 और 5 जो नंबर आए हैं सबको टोपी पहना देंगे। सर अगर यहाँ पर प्लस माइनस आ जाए तो? खुद दिमाग लगाना, क्वेश्चन दूंगा वहां पर बताऊंगा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहीं पर अगले का लॉजिक बता दूं, तो मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब देखो 2, एक बार a के साथ b को कर लो। देखो a के साथ a मैं कर चुका ना, a इंटू ए स्क्वायर होता है। a के साथ b को कर दो, फिर a के साथ c को कर दो, फिर a के साथ d को कर दो। ए का रिलेशन सबसे बन चुका, ए का ए से बन चुका, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से। अब मैं बी से शुरुआत करूंगा। अब मैं बी का ए से नहीं बनाऊंगा, ए का बी से बनाओ या बी का ए से बनाओ एक ही बात है, ठीक है। अब बी का ए से बन चुका, बी का बी से, बी स्क्वायर पड़ा तो है, बी का सी से। तो कहना मैं चाह रहा हूं आगे से शुरू करेंगे। ए की शुरुआत ए से, बी की शुरुआत बी स्क्वायर है तो बी से नहीं करेंगे, तो ए की शुरुआत बी से, यहां पर रिलेशन बनाना, बी की सी से, तो बी का डी से बना दिया, बी की सी से, बी की डी से। अब सी का डी से, क्योंकि सी का ए से बन चुका होगा क्योंकि हमने ए का सबसे बनाया, सी का बी से बन चुका होगा हमने बी का सबसे बनाया, तो सी का सी से बन चुका होगा क्योंकि हम सी स्क्वायर लिख रहे हैं, उससे आगे वाले से रिलेशन बनाया करो। तो 2CD है। अब आगे डी की किसी से बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डी का सबसे बन चुका होगा, सब ने अपना रिलेशन बनाया तो डी कवर हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो अब तक उसने एक क्वेश्चन बनाया नहीं है, मतलब भाई अपने सिलेबस में उसको नहीं लग रहा होगा फिर, ठीक है। तो लॉजिक यही होएगा अगर होएगा तो कैसे मिलेगी चीज़? तो यहाँ पर तो आपको कुछ नंबर्स का सम मिल जाएगा,
और यहाँ पर आपको 2 अंडर रूट उनके दो दो के जोड़े मिल जाएंगे। तो ये एक हिसाब से मेरे को तो ये सिलेबस में लग नहीं रहा। ठीक है, अब तक उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, लॉजिक आप समझ गए, यही मामला है, डरने की बात नहीं है, घर की बात है अपनी, यही लॉजिक है। ठीक है, ये बात समझ गए। ये आ सकता है, आया हुआ है और आ भी जाए, मतलब कि सिलेबस में है। अब ये करो, तो हमने क्या करना है मेरे भाई, हमने इनको तोड़ना है। एग्जैक्टली वही पैटर्न है, इस 6 को मैं तोड़ूंगा। अब ये हिट एंड ट्रायल है, कभी कभी 6 और 1 भी तोड़ना पड़ जाए, कभी कभी 2 और 3 भी तोड़ना पड़ जाए, तो ऐसे घबराना मत। तो 2 3 6, इसको मैं तोड़ दूँ, 3 5 15, इसको कभी कभी पहली बार में बात बन जाएगी, कभी कभी नहीं बनेगी। इसको मैं तोड़ दूँ, 2 5 10, तो 2 3 और 5 3 नंबर मिल गए, 2 3 और 5, हाँ जी सर वही 3 है यहाँ पर, और उन तीनों का सम 10 है, 2 3 और 5 का सम भी 10 है। ठीक है, अब सर नेगेटिव किसको लिखेंगे, तो नेगेटिव लिखेंगे, देखो नेगेटिव यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है, ऐसा कौन सा बंदा है जो दोनों जगह मौजूद है, उसी के कारनामे में ये नेगेटिव लाने के। सर इन दोनों जगह तो 5 है, 5 नेगेटिव है, उसकी वजह से यहां पर भी नेगेटिव आ गया, यहां पर भी नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो क्या होएगा, √2 प्लस √3 माइनस √5, खत्म कहानी। √3 माइनस ये रहा ऑप्शन है। हाँ, कभी कभी हो सकता है, अब ये देखो √2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव वैल्यू निकलती है वैसे। ठीक है, तो ये है 1.414, √3 की वैल्यू क्या है 1.732, और इसकी वैल्यू क्या है 2.36, तो इन दोनों का सम कितना होएगा, 4 और 2 6, इसकी वैल्यू है 2.36 माइनस का 2.36, 2.236। ठीक है, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये बड़ा है ना, और अंडर रूट से बाहर पॉजिटिव ही आता है, तो ये होएगा। मैं ऐसे क्यों बता रहा था, देखो एक और बात देखो, यहां पर दोनों जगह 5 है, तो 5 भी नेगेटिव हो सकता है, या फिर 5 को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव है। सर ऐसा क्यों होएगा, देखो 5 को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव हैं, बाकी के 2 नेगेटिव हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जब ये दोनों 2 और 3 यहां पर थे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। 5 के अलावा दूसरा नंबर नेगेटिव है, 5 बेचारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव बन गया, 5 के अलावा दूसरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, तो ऐसे भी हो सकता है। तो सर आंसर ये होगा या ये होगा, जो पॉजिटिव होगा वो आंसर होगा, जो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये दोनों बड़े हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। जनरली वो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं करता है दोनों ऑप्शन देकर, इतना भी नहीं करता है वो, लेकिन वो अगर करेगा तो आपको लॉजिक पता चल गया कौन सा आंसर होगा। जनरली वो इसमें से और इसमें से एक ऑप्शन दे देता है, उसको मार के हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से एक को नेगेटिव बनाना है, अगर वो ऑप्शन में हो तो उसको टिक मार देंगे, वो नहीं है तो दूसरा होगा उसको टिक मार देंगे। ठीक है, ये करो। तो भाई यहां पर यह है 21 माइनस, यहाँ पर देखो 4 है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लिखूंगा, 2 को अंदर भेज दूंगा, तो 2 अंदर जाकर बन जाएगा 4, 4 5 20। इसको सोल्व करने की कोशिश करो, यहाँ पर मैं 2 को रखूंगा, 4 को अंदर भेज दूंगा, 4 3 12। ठीक है, मैं सिर्फ 2 को रखूंगा, और अंदर भेज दूंगा मैं बाकी 2 को, तो 4 बन जाएगा, 4 × 15 60। तो अब हम इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो 4 5 20, ठीक है, 4 3 12, और 4 × 15। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 5 3 15, कितने नंबर आ गए, 4 5 3 15, 4 नंबर आ गए, हमें कितने चाहिए थे 3, तो गलती हो गई। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो मैं ऐसे तोड़ के देख लूँ, 6 दूनी 12, 6 दाई 60, और ये हो गया 2 दाई 20। देखो जैसे पहले मैंने कैसे तोड़ा था कि ये 4 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन फिर वहाँ पर भी 4 निकला है, तो गड़बड़ हो गई थी, तो ये वाला केस होएगा। सिर्फ 3 नंबर हैं यहाँ पर, है ना, 2 6 और 10 है ना, हाँ। अब 2 6 और 10 का सम भी वही मिलेगा, 6 और 2 8 और 10। यार ये क्या गड़बड़ कर दी क्या मैंने, क्या गड़बड़ कर दिए हैं भैया, क्या और केस बनेगा क्या यहाँ पर, एक बार देख लें। 2 और 10, 6 और 2, और 6 और 10, ठीक है, तो 2 6 और 18, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल एक और केस बनेगा।
सच में ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन ये मैंने ही बनाया है, इस क्वेश्चन के अंदर एक गड़बड़ भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट मतलब मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। फिर तो 2 अगर केस फेल हो रहे हैं तो एक बार मैं फिर से चेक करूँ, फिर तीसरा केस देख लेंगे, ठीक है। 2 10 6 दूनी 12 6 दाई, तो 2 6 और 10 3 टर्म बने हैं, बट इनका सम ये नहीं बना। ठीक है भाई, फिर और तरीके से तोड़ते हैं इसको। अगर मैं इसको 5 और 4 से तोड़ूँ, 5 और 4 से इसको तोड़ूँ, इसको 6 और 2 से, तो भी बात नहीं बनेगी। इसको 4 और 3 से तोड़ा तो भी नहीं बनेगी। इसको 20 और 1 से तोड़ूँ तो 20 और 1, 20 और 3, 3 और 4, तो भी नहीं बनेगा। 15 चौके, क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। इन तीनों का सम होना था और बाद में साइन देखना था, तो साइन पॉजिटिव, ठीक है, तो हम सम को भी कंसिडर नहीं करेंगे। चलो भाई, फिर वैल्यू ही और मैं देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा। 20 को 4 और 5 तोड़ सकते हैं, 2 और 10 तोड़ सकते हैं, 20 और 1 तोड़ सकते हैं, तो 20 और 1 में तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। 20 1 20 3, कहीं कुछ और पकड़ना बाकी है। अगर मैं इसको 4 और 3 तोड़ दूं, 3 लेता हूं मैं यहाँ पर, इसको मैं 3 और 20 तोड़ दूं, ठीक है, ये बात नहीं बनेगी यार। 4 ते 12, 20 ते 60, तो और कैसे तोड़े यार इसको। 6 और 2 तोड़ के देख लिया, 6 और 10 तोड़ के देख लिया। मैंने ये नंबर तो ठीक लिखे ना। 4 को अंदर भेजा तो 4 5 20, यहाँ से 4 को अंदर भेजा तो 16, अगर यहाँ से मैं 4 को अंदर भेजूंगा तो अंदर जाके 16 बनेगा, तो 16 3 48, ये गड़बड़ी कर रखी है। तो आपको अभी एक बात समझ में आ गई होगी कि देखो एक सिल्ली मिस्टेक कितनी हैवी पड़ सकती है, और कोई भी नहीं बचा है उससे, कोई भी, मैं भी, कोई भी नहीं बचा है। अगर हम सिल्ली मिस्टेक करेंगे तो देन वो हैवी पड़ जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पर एक बात रियलाइज़ करो, अगर मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूँ और मैं ये गलती कर दूँ, तो उस केस में क्या होएगा। हालांकि यहाँ पर मैं बीच में बोलता रहता हूँ इसलिए हो जाती है, इन चीज़ों से तो मैं बहुत कम करता हूँ गलती, लेकिन मान लो मैं ये गलती कर दूँ तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे को दोबारा चीज़ें देखनी पड़ी, फिर मैं प्रेशर में आऊँगा। मान लो मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर भी चला जाऊँ, फिर भी मैं प्रेशर में आऊँगा कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने उतना टाइम लगा भी दिया जितने में आंसर आ सकता था, और आंसर भी नहीं आया। और फिर बच्चे क्या करते हैं, वो और भी महान हैं, वो फिर बोलते हैं 2 मिनट लगा दी, तो और लगा ही देते हैं फिर। मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि पेंट पे थोड़ा सा कीचड़ लग गया तो लेट ही जाते हैं नाली में। यही हो गया ये डिसीजन, और क्या है। तो कभी भी हमने क्या करना है, शांति, शांति की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये चीजें बताई नहीं जाती, क्योंकि बताई कब जाएंगी, बताई तब जाएंगी कोई भी बंदा कोई भी चीज सीखेगा कैसे, बारीकियों को कैसे सीखेगा। मोटी मोटी चीजें तो सब सीख जाएंगे जब वो कॉन्शियसली उन चीज़ों को मॉनिटर करेगा, जब वो ऑब्जर्व करेगा, जब वो अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगाएगा। तो वो चीज़ें मैं लगाता हूँ। ये गलती क्यों हो रही है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट ये गलतियाँ क्यों करते हैं, ये वाली क्यों करते हैं, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं। 16, तो 8 और 6 तोड़ूँ इसको, तो 4 और 12 तोड़ लेता हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 16 दिए तो उसमें 3 तो टूट जाएगा, 16 कहीं पर आएगा नहीं। फिर मैंने 8 और 6 देखा तो 6 वहाँ पर मिल जाएगा, 8 इसमें आएगा नहीं। फिर ठीक है, उसके बाद कौन सा, 12 चौके, तो 12 और 4 करते हैं। नहीं, फिर अभी यार थोड़ी देर पहले निकाला तो था 4 और 12, तो ये हो जाएगा 4 और 5, वो 5 और 12, हाँ वही 4 5 और ये हो जाएगा 5 और 12। तो आ गए ना 3 नंबर, 4 5 और 12 हिट एंड ट्रायल से। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 21। तो 4 और 5 9 और 12 21, देखो 21 सम बन रहा है। अब आ गए मजे, ठीक है। चलो अब देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों जगह आ रहा है, 5 है। तो 5 वाले को नेगेटिव करेंगे, 5 वाले को नेगेटिव करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में आंसर क्या होगा, 5 वाले को नेगेटिव करोगे तो √4 प्लस √12 और नेगेटिव 5 वाला, ठीक है। तो 2 प्लस 4 × 12, तो 2√3 माइनस √5। एक्चुअल आंसर यही है। तो मैं बोल रहा था ना, इक्वेशन मैंने ही बनाया, एक छोटी सी मैंने गलती कर दी थी, मैंने बाकी वालों को नेगेटिव कर दिया।
मैंने क्या बोला था, या तो 5 को नेगेटिव कर दो या बाकी 2 को नेगेटिव कर दो, 12 और 4 को। तो शायद मैंने उत्तर में 12 और 4 को नेगेटिव कर रखा है, ये कर रखा है। ऐसा कोई है क्या सिर्फ जिसमें √5 नेगेटिव हो, सिर्फ ऐसा नहीं है ना। तो एक गलती मैं बता रहा था ना बनाते वक्त ये करती, इस क्वेश्चन को मैं बाद में फिर से डिजाइन करूंगा जिसमें वो चीज़ें पॉजिटिव हो, क्योंकि उत्तर हमेशा पॉजिटिव वाला होता है और इसमें पॉजिटिव वाला ये है। अगर मैं सिर्फ √5 को पॉजिटिव कर दूं तो उत्तर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ें √5 से बड़ी हैं तो ये नहीं होएगा, ये होएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी अपना उत्तर है, उत्तर मैंने इन दोनों को नेगेटिव कर रखा है, तो कौन से वाला है 5 के अलावा, ये वाला है। तो इनको उल्टा कर दो, 2 + 2 √3 - √5। ठीक है जी, क्लियर है। तो आंसर विल बी दिस। और एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर चीज़ें मैंने ठीक करा दी, पीडीएफ के अंदर छोटी मोटी गलतियाँ चली गई, तो मतलब कोशिश पूरी की जाती है बट फिर भी एक आधे एरर तो आ ही जाते हैं यार, जब इतने सारे क्वेश्चन करें, इतना बड़ा काम करें। तो ठीक है, तो उनको मतलब कोशिश किया करो, आप अलर्ट रहो, आप पकड़ के फिर आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं जिनके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आए तो जिनमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हों। तो मैं टफ फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं करूँगा, आपको जस्ट मैं आइडिया दे देता हूँ। यही स्क्वायर रूट वाले की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो मैं ये क्वेश्चन आपको दूं, तो मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो ये फॉर्मेट कई बार होता है कि 2 नंबर का यहाँ पर सम हो, आगे 2 हो और अंडर रूट के अंदर उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट हो। आज तक हालांकि ये आए नहीं है बट लेकिन बिल्कुल रिलेवेंट है, एग्जैक्टली सेम सा ही कंटेंट है। तो यहाँ पर 2 हो, अंदर उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, यहाँ पर उन्हीं 2 नंबर का सम हो, क्योंकि 2017 में उसने कुछ थोड़ी सी नई चीज़ें की थी, तो वो करेगा तो कवर हो जाएगा अपना मामला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्हीं दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है, हाँ जी सर, और यहाँ पर इन्हीं दोनों चीज़ों का सम है, हाँ जी सर, और यहाँ पर 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जिन 2 नंबर का यहाँ पर सम है उन 2 का यहाँ पर प्रोडक्ट है, उन दोनों को अंडर रूट की टोपी पहनाकर बीच में वही साइन रख देना, वही काम यहाँ पर कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा √x+1 प्लस में √x+2। अब अगर उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है तो वो इसको सोल्व करके दे देगा। ऐसे तो आप पहचान गए, ऐसे ना पहचानते शायद आप, इन दोनों को ऐड करके दे दूं तो दैट विल बी, क्या पता वो वाइट कलर से ऐड करके दे दे, इसलिए मैं वाइट से दे रहा हूँ, जस्ट चॉकिंग। इसको अलग करते हैं, देखो क्या पता वो ऐसे दे दे 2x+3 प्लस में 2 × अंडर रूट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दे x² + 3x प्लस में 2। ठीक है, तो आपने हमेशा क्या देखना है कि फॉर्मेट ये देखना है कि भाई साहब 2 के साथ अंडर रूट में कुछ है तो ये किन्हीं 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो आपको ये तोड़नी तो आती है, ये चीज़ मैंने तोड़नी बताई है कि 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 2 है, तो 2 एकम 2, 3 को ऐसे तोड़ दो 2 और 1 में, आगे फैक्टराइज कर पाओगे, और उन्हीं 2 का सम ये चेक कर लेना। तो जो भी 2 नंबर निकला है उनके अंडर रूट में टोपी पहनाकर बीच में यही वाला साइन लिख देना। तो अगर वो इस चीज़ को ऐसे देगा तो आप पकड़ने के काबिल होने चाहिए, यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करके एक क्वेश्चन करवा दूं फिर। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। देखो भाई, तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि भैया 2 चीज़ों का सम मिलेगा, यहाँ पर आगे 2 मिलेगा, प्लस माइनस कुछ भी मिले, और अंडर रूट के अंदर में उन्हीं 2 चीज़ों का प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी स्क्वायर रूट निकालनी है। तो ठीक है भाई, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ओके। तो यहाँ पर 2 तो नहीं है, 2 तो नहीं है यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर, हाँ यहाँ पर 2 जरूर है। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ पर भी चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 1, नीचे 2 है मैं एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस 2 अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 2x² - 7x - 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसका मुझे लेना है अंडर रूट, इसी का अंडर रूट लेना है। तो अब बात बन जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, अब तोड़ के देखो, तो इसको आप एक ही तरीके से तोड़ पाओगे, टेंशन मत लेना, बहुत सारे तरीकों से नहीं तोड़ पाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, तो है ना अपने सिलेबस में, तो बनाओ इसके फैक्टर। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 2 × 8 -8, -8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है
जिनका सम -7 हो। अब कई बच्चों को डाउट होएगा कि सर सम के केस में साइन बदलते हैं। मैंने क्या बोला था, जब फैक्टर्स बनाओगे तो -7 ही रहने देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दो नंबर में तोड़ोगे ना कि उनको जोड़कर -7 आए। तो -8 को तोड़ो, 8 एकम 8, तो प्रोडक्ट -7 रहने देना है। तो -8x एंड x ऐसे तोड़ दो, इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसको आप तोड़ पाओगे 2x² -8x प्लस x -4। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं जी हाँ, ओके। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2x, तो x -4 आगे आ जाएगा, x -4 आना चाहिए, तो -1 कॉमन ले लो, +1 ही कॉमन लेंगे। हाँ, तो +1 ही कॉमन लेंगे, तो x -4, तो ये हो जाएगा 2x + 1 एंड x -4। ठीक है, ठीक तो मैंने किया है ना, -7 है, -4 है, ठीक है भाई। तो ये दो नंबर आ गए, तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट है अंदर, तो इन्हीं दो नंबर का यहाँ पर सम होना चाहिए। तो ये देखो, इन दोनों का अगर आप सम करोगे, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, 2x + x 3x - 3, और ये है यहाँ पर 3x - 3, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर रखा है, इन दोनों नंबर का सम यहाँ पर रखा है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √, ये दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 2x + 1 और बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, √x -4 डिवाइडेड बाई √2। दिस इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। तो वो कल को मान लो यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज कर दे इसी पैटर्न के अंदर, तो आप पकड़ लोगे। वो जहां तक उसका चेंज करना बनता है मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं भाई रेशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, इसी वीडियो के अंदर करेंगे, पानी पीता रहूँगा मैं बीच में, इसी वीडियो के अंदर करेंगे, सिलेबस को खींचेंगे हम, टेंशन नहीं लेनी। तो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया है पहले ही, बहुत ही ईजी है। इसके ऊपर तरह तरह के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम कर लेते हैं। एक बार कंसेप्ट को जल्दी ही रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। तो रेशनलाइजेशन में नीचे √3 + √2 है, तो ऊपर जाकर ये बन जाता है √3 - √2, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, 3 - 2 1। यही है कंसेप्ट, ये करना आना चाहिए। नेक्स्ट ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। मैं पानी पी रहा हूँ। हाँ जी, तो भाई नीचे प्लस है तो ऊपर चला जाएगा √13 - √11, साइन बदलेगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2। ठीक है, अब 100 मतलब 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121 मत कर देना, एक आधे बंदे कर देते हैं। मैं √13 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, उनका फर्क तो नीचे ये जो भी नंबर है इस पूरे का स्क्वायर, ये जो भी नंबर है इस पूरे का स्क्वायर, तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा 3 - 2 √2, और नीचे छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, 9 - 8 1, वो लिखने की जरूरत नहीं थी। और एक और बात बता दूं कि मान लो ऐसे हो कि 3 + 2 √2 बटे में 8, ऐसे कुछ भी, और इसको आपने नीचे लेकर जाना है, तो बात सेम ही है। जब ये अपनी जगह छोड़ता है, जब ये अपनी जगह से दूसरी तरफ जाता है बाहर के, तो एक तो इसका साइन बदलता है। मान लो ऊपर मैंने 1, इसको मान लो मैंने नीचे भेजना है, तो नीचे 8 ऑलरेडी है, हाँ जी सर, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3 - 2 √2, प्लस की जगह माइनस, और ये जहाँ पर था वहाँ पर ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़कर आएगा, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, 9 - 8 1। तो मामला ये है, इसको नीचे से ऊपर भेजने का, ऊपर से नीचे भेजने का नियम बता रहा हूँ आपको, ताकि जल्दी कर पाए ये काम, क्योंकि कभी कभी ऊपर से नीचे भी भेजना पड़ जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ऊपर 4 ऑलरेडी है, ये 2 + √2 ऊपर जाएगा तो 2 - √2, और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाएगा, तो इसका स्क्वायर 4 - 2 2, तो 2 दूनी 4, दिस विल बी द आंसर। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 7 + 4 √3,
नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 7 7 49, 4 चौके 16 3 48 1। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 1 का फर्क हो तो क्या होता है, 1 से डिवाइड करना भी ज़रूरी नहीं है। तो हम डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं कि भैया 4 माइनस रूट 15, तो ये डायरेक्टली ये 4 प्लस रूट 15 है, क्योंकि स्क्वायर के बीच में 1 का फर्क है। तो ये रटी हुई नहीं है चीज़ें, मतलब अंडरस्टैंडिंग से पता चल गया ये है तो ये है, स्क्वायर के बीच में 1 का फर्क है तो साइन ही बदलेगा, बस 1 से डिवाइड करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कर दें इसके ऊपर बेस्ट फटाफट बिना ज़्यादा टाइम लगाए। तो इसने पूछा x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू तो ये है। अब आपको मन ही मन में ये पता लग जाना चाहिए कि 1/x जो है वो है 1/7 माइनस 4 रूट 3। पता लग रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, ऊपर जाएगा तो। और नीचे ये 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, नीचे 1 छोड़ के जाएगा जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है जी मामला। 4 रूट 3 से 4 रूट 3 गया 14। कई बार बच्चे इसको रट लेते हैं, इनके स्क्वायर के बीच में 1 का डिफरेंस हो तो x प्लस 1/x पूछा हो तो 7 का डबल है, x माइनस 1/x पूछा हो तो इसका डबल है। ये फालतू के बकवास काम नहीं करने हैं, ठीक है। ठीक है भाई, दिमाग है डस्टबिन नहीं है, फालतू की चीज़ें नहीं डालनी है दिमाग में। जो चीज़ें रटने की होंगी मैं बता दूंगा। कई चीज़ें ऐसी हैं आप तुरंत तो रट लोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा है, वो 5 दिन के बाद आप वो भूल जाओगे, फिर वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान करेंगी, क्योंकि आप उन चीज़ों को एक तो समझ नहीं रहे हो, रट रहे हो, ऊपर से 70 चीज़ों को रटोगे तो आधी चीज़ों को भूल जाओगे, एक आधी चीज़ का गलत लगाया होगे, वहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगाया होगे है, और ऊपर से इतनी टेंशन लोगे, इतनी चीज़ों को रटोगे। तो जो चीज़ रटनी है वो बताऊंगा, समझनी हो समझाऊंगा। ठीक है, देख लो। तो एक्स क्यूब बोले तो HW। अब देखो ये नीचे पड़ा है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3.25। यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव, नेगेटिव 2.25, बीच में साइन बदल जाएगा और नीचे ये छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर है 3.25, इसका स्क्वायर 2.25, उन दोनों के बीच में फ़र्क 1, तो नीचे बटे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ठीक है, आप जिस गांव में रहते हो उसमें नीचे 1 नहीं लिखते ना, 1 से डिवाइड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4.25 माइनस अंडर रूट 3.25 एंड सो ऑन। ये सारा नहीं लिखना होता, सिर्फ 2 टर्म लिख लिया करो, सिर्फ 2 टर्म। क्यों लिख लिया करो मैं बताऊंगा। उसके बाद लास्ट टर्म लिख लिया करो, ये ऊपर जाकर बन जाएगा अंडर रूट 6.25 माइनस में अंडर रूट 5.25। फिर इसको काट के देखा करो। अब ये देखो, माइनस का 3.25 प्लस का 3.25। ठीक है, तो पहली वाली टर्म में अगर लास्ट वाला बचा है, अगर सेकंड वाला बचा है तो लास्ट वाली टर्म में फर्स्ट वाला बचेगा। पहली वाली टर्म में फर्स्ट वाला बचा है तो उसमें लास्ट वाला बचेगा है। इस टर्म में जो भी बचेगा ना उससे दूसरा वहां पर बचा हुआ मिलेगा। ये पैटर्न कटने का ऐसे ही होता है, तो सारा नहीं लिखना होता है, वो कई बार 100 टर्म भी दे देता है। ठीक, फिर एग्जामिनर वो एग्जाम लेने वाले आपको निकाल रहे होंगे कि निकल जा भाई, टाइम खत्म हो गया, आप ये लिखने में लगे रहोगे वहां पर। ठीक है, तो सारे नहीं लिखने। अंडर रूट 6.25 दिस विल बी 2.5 एंड 2.25 दिस विल बी 1.5, तो आंसर विल बी 1। दिस ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर इसको देखो, इसको हम मन ही मन में हम ऐसे मानेंगे √4 प्लस √3, मन ही मन में। आप √3 प्लस √4 मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नेगेटिव से डील करना पड़ेगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस -1 हो जाएगा। तो मन ही मन में बड़े वाले को पहले मान लो, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √4 माइनस √3, और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे 4 - 3 1 आएगा। a प्लस बी प्लस से बात सेम ही होती है, तो इसको मन ही मन में √5 प्लस √4 मानोगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √4 और बटे में 5 - 4 1। मैंने क्या बताया, सिर्फ 2 टर्म लिखो, फिर लिखो एंड वाला ये, तो ये हो जाएगा √9 माइनस √8। अब देखो पहले वाले में क्या बचा है, कटने के कई पैटर्न है, ये मत सोचना पहले वाले में सेकंड ही बचता है ना, कटने के कई पैटर्न है। ठीक, तो 4 से ये गया, पहले वाले में सेकंड वाला बचा है तो इसमें फर्स्ट वाला बचेगा लास्ट वाले में, सिंपल है ये। ठीक है,
हाँ, जब ऐसे लिखोगे, यहाँ पर बड़े वाले को पहले लिख रहे हो, छोटे वाले को बाद में, बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को बाद में। यहाँ पर कई महान बंदे छोटे को पहले लिख देंगे बड़े को, तो ऐसे चेंज मत करना चीज़ें, ठीक है। जिस पैटर्न से यहाँ से चलते आ रहे हो वहाँ पर भी उसी से चलना, हालांकि उससे गड़बड़ नहीं होएगी, बट मान लो एक आधा क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हो जाए तो मतलब वैसे ही चलते रहना, ठीक है। तो √9 यानी कि 3 और -√3, ठीक है। ये बाकी सारे कटते जाएंगे ऐसे आगे आगे, तो 3 -√3 दैट इज ऑप्शन सी। तो इसको फिर आप कर लोगे। और ये नंबर्स मैं इक्वेशन वाली क्लास में लिखना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये नंबर। तो इक्वेशन वाली क्लास में जो आपको पीडीएफ्स हैं उनमें फिर मैंने लिखे और वो हैं, ठीक है। तो वो पीडीएफ से मैच कर लेना अगर सीरियल नंबर कभी मैच भी करना पड़े तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सो दिस कैन बी डन इन SW, इजीली हो जाएगा ये, करो। नहीं हुआ तो एनोटेशन देखो। हाँ जी, ये देखते हैं, होने को ये भी हो जाएगा बट देख लेते हैं, ठीक है। √12, अब ये अंडर रूट के नीचे है तो अंडर रूट निकालनी है तो पैटर्न तो वही होना चाहिए, बाहर 2 होना चाहिए, तो अंदर से 4 को बाहर निकालूंगा, तो 4 को बाहर निकालूंगा तो ही वो 2 बनेगा अंडर रूट के बाहर। 4 को बाहर निकालना मतलब इसको 2 बार आधा करना, 4 से डिवाइड करना, आधा करूंगा 70, 70 को आधा करूंगा 35, तो 4 से ऐसे भी डिवाइड कर लिया करो एक आधी बार, ठीक है। अगर आप में थोड़ी इंसानियत बची है 2 बार हाफ कर लिया करो, ठीक है। यहाँ से 4 को बाहर निकालूंगा तो फिर बन जाएगा 2 और 15 चौके 60, 15, और हमेशा ऐसे 2 बार हाफ भी नहीं करना पड़ आता है, तो ठीक है। डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ से फिर से 4 को बाहर निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा 2, अंदर हो जाएगा जी 21, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35, 5 और 7 12, तो नीचे हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, दिमाग में काम करेंगे, नीचे हो जाएगा √7 माइनस √5, बड़े वाले को पहले लिखेंगे, √7 माइनस √5 नीचे, तो जब वो नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो √7 प्लस √5 हो जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसे होएगा √7 माइनस √5, लेकिन मैं इस नीचे वाले को ऊपर भेजूंगा तो √7 प्लस √5, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2, तो ये छोटे मोटे काम दिमाग में कर सकते हैं अगर आप शांति से सोल्व करने की आदत डालोगे तो नीचे हो जाएगा 5 3 15, तो नीचे होएगा √5 माइनस √3, तो मैंने उनको ऊपर भेज दिया, √5 प्लस √3 हो गया, और नीचे छोड़ के जाएगा वो 2। ऐसे ही ये है 7 3 21, तो ऊपर जाकर हो जाएगा वो √7 माइनस √3, क्यों सर? क्योंकि नीचे प्लस का था, ऊपर जाकर माइनस का होएगा, और नीचे ये छोड़कर जाएगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 4, ठीक, क्लियर है? ओके सी, तो नीचे हो गए, तो इट इज √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 प्लस √3, तो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 0/2 दैट इज 0, तो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है? आर वी गुड हेयर? तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, बड़े वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। ये क्वेश्चन चलो करवा देता हूँ, अगला आप कर लेना, ठीक है। तो ऊपर 2 है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच में क्या होएगा, बीच में होएगा ऐसे माइनस, नीचे प्लस है, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे छोड़ के जाएगा, यानी कि 2 प्लस, जब ऊपर जाएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 7 छोड़कर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √12 प्लस √7, और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 5 छोड़कर जाएगा। तो सिंपल है मेरे ख्याल, ये भी सारे कट गए क्या? ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का √7 प्लस का √7, माइनस का √12 प्लस का √12, माइनस का √5 प्लस का √5, जीरो, वैसे HW में ही दे देता मैं। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये HW में दे दूं, जब रूट को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप SW में कर लोगे। नेक्स्ट,
इसको भी आप कर लोगे, एग्जैक्टली सेम है वही, इसको भी HW में दे देता हूँ, करो इसको भी। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं, एक तो मैं √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर दूं ऊपर भी और नीचे भी, और इसको सोल्व कर लूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले इसको सोल्व कर लूं। सोल्व करने में क्या है, यानी कि रेशनलाइज कर दूं, √3 को ऊपर ही भेज दूं। उससे फायदा क्या होता है, √3 एक जगह हो जाएगा, वैल्यू एक जगह पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ऊपर पहले ही एक 2 + √3 है, एक और 2 प्लस, ये ऊपर जाएगा तो 2 + √3 बनेगा, आपको पता है। और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक छोड़कर जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं +b के होल स्क्वायर से। तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, तो 7 + 2ab यानी कि 2 दूनी 4 √3। अब इसकी जगह पुट कर दो 1.732, तो 7 + 4 दूनी 8, 4 × 12। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, 4 दूनी 8, 4 × 12, हासिल लगी 1। अब आप 4 × 17, 17 का टेबल आपको आता है, तो 4 × 17 इकट्ठे कर सकते हो। हाँ जी सर, तो 17 चौके 68 और एक कैरी का 69, ऐसे कर लिया करो, नहीं तो आप लगे रहते हो 4 × 7 = 28। जब 17 का पहाड़ा आता है तो 4 × 17 कर डालो, ठीक है। 13.928, 13.925, अच्छा ऊपर 928 भी है, पता नहीं यार ये अगर एग्जैक्टली आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि कई क्वेश्चन एग्जैक्टली आए हुए हैं और वो मैं नीचे लिख नहीं पाया, मतलब कितना क्लोज दे रखा उसने, इससे तो बात नहीं बन पाती डायरेक्टली पुट करते तो अप्रोक्सीमेशन से। ये बताओ जी, इजी है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी ऊपर ले जाएंगे और कंपेयर करेंगे, तो HW में देना बनता है ये। अब 3 टर्म्स की रेशनलाइजेशन बताता हूं मैं आपको, ठीक। देखो, और ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेटली अपने सिलेबस में है, डेफिनेटली रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये मत सोचना 3 है तो रिलेवेंट नहीं है। अब उसने बताया है कि भाई के का मान बता दो, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, के को यहीं पर रखो, इस भाई साहब को उधर भेज दो। इस क्वेश्चन में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या गलतियां हो सकती है, कितने तरीके से हो सकता है, तो प्यार से बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा के, कोई दिक्कत नहीं। तो k = -12 बटे में √2 + √5 - √3। और कैसे आप लिखने से बचोगे, कैसे दिमाग के ऊपर स्ट्रेस कम लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में सब कुछ बताऊंगा। इजी है ये, ठीक तरीके से किए जाए तो। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन को रेशनलाइज करते हैं, तो कितनी बार रेशनलाइज करना पड़ता है, तो एक बार रेशनलाइज करना पड़ता है। नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस की जगह माइनस हो गया, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2 हो गया ना रेशनलाइज एक स्टेप में। ऐसा ही काम 2 बार करना पड़ेगा, 3 है तो, 4 है तो 3 बार करना पड़ेगा, 4 वो देगा नहीं, ठीक है। दे भी देगा तो अब आप समझ जाओगे, और ईजीएस्ट वे बताऊंगा, मोस्ट एफिशिएंट वे बताऊंगा। देखो, तो इस पूरे को मन ही मन में ए मान लो, किन्हीं भी 2 को ए मान लो, किसी भी एक को बी मान लो। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से 2 को ए मानना है, तो वही मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि क्या गेम है यहाँ पर। देखो, इस पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, अब आपको कम कैसे लिखना पड़ेगा, तो अब ये ऊपर गया तो बीच का साइन बदलता है, तो ऊपर जाकर हो जाएगा √2 + √5 + √3, है कि नहीं। माइनस का साइन प्लस का हो गया, हाँ जी सर। और जब ये नीचे रहता है तो ऊपर तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये नीचे भी तो कुछ छोड़कर जाता है, हाँ जी सर। क्या छोड़कर जाता है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर क्या है भाई साहब, इसका स्क्वायर है, करो a + b का स्क्वायर, 2 और 5 7 + 2 √10। a + b का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 5 7 + 2ab कर दिया, और इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर आएगा 3, तो इनका डिफरेंस छोड़कर जाता है, साइन बदल जाता है, डिफरेंस छोड़कर जाता है। तो एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करोगे, मैं ऐसे काट रहा हूँ, स्टेप्स कम लगेंगे। 7 में से 3 गए 4, तो नीचे लिख दो 4 + 2 √10, ठीक है। अब इसको भी ऊपर भेज दो, मैंने क्या बताया था, बस 2 बार ये काम करना पड़ेगा। अब इसको अगर आप ऊपर भेजोगे, अगर आपका दिल कर रहा है तो काट लो एक बार, है नहीं दिल कर रहा तो बाद में काटना पड़ेगा। 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया, 2 + √10। अब इसको ऊपर भेज दो, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - √10, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं क्या, बड़े वाले को पहले करूं, क्यों, वो फिर बाद में माइनस को काटना पड़ेगा।
यहाँ पर माइनस है तो ऐसे ही कर लो, चलो क्यों, 2 माइनस रूट 10, कई बच्चे कन्फ्यूज भी ना हो जाए। तो ये प्लस का साइन माइनस का हो गया जी हाँ। अब ये नीचे क्या छोड़कर जाएगा, ये नीचे छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। इसका स्क्वायर 4 है, इसका 10 है, तो -6। अब इस -6 से -6 कट गया। तो मैंने किया क्या, मैंने 2 बार ऊपर भेजा, 2 बार काटा, उत्तर ऊपर ही आ जाएगा आपका। ठीक, क्लियर। अब एक काम की बात मान लो, एक काम की बात सुन लो जो आपकी टेंशन को कम करेगी। क्या काम की बात है कि यहाँ पर आपको जब ऑप्शन दिख रहे थे तो उनके अंदर क्या था, √2 + √5 + √3, √2 + √5 + √3, √2 + √5 + √3। तो आपको यहाँ से अंदाजा आ जाना चाहिए, ये माइनस का √3 है, ये ऊपर जाकर प्लस का √3 बनेगा, यानी कि इस पूरे को a मानना है और इसको b मानना है, ताकि ये माइनस होकर प्लस हो जाए। अगर आपके ऑप्शन के अंदर ऐसे दे रखा होगा, क्योंकि इसको रैशनलाइज करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन आपको बता दे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ए और बी मान लेना। और कई बार ये सवाल ऐसे होते हैं कि कई बार ऑप्शन से नहीं पता चलता, तो एक तरीके से मैंने उत्तर निकाला, मान लो ना निकले फिर दूसरे तरीके से निकालना पड़ता है, दैट इज नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको मैं एक और तरीके से रैशनलाइज करके दिखा देता हूं कि मान लो मैं इसको ऐसे कर लेता, √2 - √3 + √5। मैं ऐसे रैशनलाइज करके दिखा रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो क्या करोगे, देखो सपोज मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो ऊपर जाकर ये साइन बदल जाएगा, √2 - √3 - √5। मान लो नीचे ऑप्शन के अंदर ये पड़ा रहता, तो फिर हमें समझ में आ जाना चाहिए ना कि भैया अच्छा ऐसे इसको a मानना है, इसको b, और इसका साइन बदल गया। हालांकि इतनी टेंशन वो नहीं देता। मोस्टली क्वेश्चन में मैंने ये देखा है कि पहले वाले 2 को ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो, या फिर माइनस की जगह प्लस कर लो, एक माइनस दे देगा, मोस्टली ऐसे देखा है, ठीक। तो इसकी जगह ये ऊपर चला गया, तो ये नीचे क्या छोड़कर जाएगा, ये नीचे छोड़कर जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या है, इसका a - b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो हो जाएगा 5 - 2 √6, माइनस में इसका स्क्वायर 5। तो 5 से क्या हो गया, 2, 3 और 5 थे, 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो नीचे आ गया क्या, ये नीचे छोड़कर चला गया -2 √6, ठीक है। अब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा √6 से। अपना काम क्या है, रैशनलाइज करना है। अब ये मत बोलना कि ये ऊपर जाकर +2 √6 बन जाएगा, ऐसे अपना काम है रैशनलाइज करना। नीचे इरेशनल चीज़ें हैं, उनको रैशनल करने का तरीका होता है ये रैशनलाइज, प्रीमेय करण, अप्रीमेय चीज़ों को प्रीमेय करना। तो एक √6 है, तो नीचे ऊपर नीचे √6 दे दो, खत्म हो जाएगा √6। अब देखो √6 × √6 6, 6 दूनी 12, ऊपर भी -12 नीचे भी -12, तो ये भी एक इसका उत्तर हो सकता है, और ये गलत नहीं है मैथमेटिकली। तो 2 तरीके हैं, एक तो मैं पहले याद करके आ जाऊं, इस माइनस को प्लस करके बच्चों को करके दिखा दूंगा, या मैं आपको सारे केस दिखा दूं, ठीक है। समझ में आ गई, तो इससे डरना नहीं है आपके अंदर कि भाई ये क्वेश्चन तो कई बार हो सकता है ऐसे आए, कई बार ऐसे आए, वो तो सबके लिए है। आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि ऐसे हो सकता है, तो आपको खुश होना है। कई लोगों को पूरी पिक्चर दिखाई नहीं जाती बेचारों को, ठीक है। करने को तो इसको HW में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर करवाऊंगा क्योंकि अभी तक एक ही क्वेश्चन करवाया है, तो प्रैक्टिस मेरे साथ होगी तो अच्छा रहेगा। देखो मैं इसको कैसे करूँगा क्वेश्चन को, यहाँ पर 2√10 है, तो इसको मैंने मन ही मन में a मान लिया, मन ही मन में b मान लिया। थोड़ा सा मन को बड़ा रखो, मन के अंदर थोड़ी सी रैम ज़्यादा रखो, ये ना हो कि इस पूरे को स्क्रीन से उतार रहे हो नोटबुक पर। इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, √5 + √2 + √7, साइन बदल गया, हाँ जी सर। नीचे ये छोड़कर जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो अलग से लिखो, इन दोनों का स्क्वायर क्या है, 7 + 2 √5 2 √10 सॉरी, इन दोनों का इसका स्क्वायर a + b का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर 7, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो नीचे ये छोड़कर जाएगा 2 √10, ठीक है। आगे अगर ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा √5 + 2 का होल स्क्वायर, √5 - 2 का होल स्क्वायर, ऊपर जाने से साइन बदलता है, ठीक है जी। तो ऊपर √5 - 2 का होल स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है, तो एक हिसाब से ऊपर आ गया √5 - 2 बस, और नीचे ये छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 5 - 4 1, तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, एक है, एक की अंडर रूट तो एक ही होती है, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया।
अब आगे एक भी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर जाकर ये बन जाएगा √7 + 2 और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 7 में 4 गए 3। ठीक है, बस ये मामला है, यही बात है मेरे भाई। तो करें अब √5 + √2 + √7 - √5 + √2 - √7 - 2। शायद ये सारा ही कट जाए या नहीं कटेगा। वहाँ पर ये रूट नहीं था, है ना? तो भाई नहीं था, ठीक है, अब देख लेंगे। यहाँ पर ये बिना रूट का ही है, चलो देखते हैं जो भी उत्तर आएगा। तो ये कट गया, ये प्लस का 2 आना चाहिए था ना। हाँ, सिर्फ 2 आएगा ये। ठीक है, तो -2 + 2 सिर्फ √2 बचा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो ऊपर जाकर ये होए मल्टीप्लाई होए, चलो ये भी मैं करके ही बता देता हूँ, HW में रहने देता हूँ देना। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, सारे को लिख ही लेते हैं, जैसे आप एग्जाम में करेंगे वैसे कर लेते हैं। +7√2 - √6 - 23। जब ये ऊपर गया मैं मन ही मन में इसको A, मन ही मन में इसको B मान चुका हूँ। ठीक है, तो √2 + √3 - √6, ये नीचे क्या छोड़कर जाएगा? नीचे छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो अभी देख लेते हैं, इस A का स्क्वायर आएगा 5 + 2 √6 और माइनस में उसका स्क्वायर आएगा 6, तो नीचे हो जाएगा 2√6 - 1, 2√6 - 1। तो जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 2√6 + 1 और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 2 दूनी 4 × 24 - 1 23, तो इसीलिए उन्होंने 23 दे रखा था। अच्छा, तो 23 से 23 गया। तो आप समझ रहे हो कैसे मैं बहुत ज़्यादा लिखे बिना कर रहा हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं अलजेब्रा की चीज़ों को भाषा में कन्वर्ट करके आपको देने की, उससे चीज़ें फास्ट होती हैं, क्योंकि भाषा को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हो, लैंग्वेज पे ही बात कर रहे हो। मैथमेटिकल सी चीज़ों को मैं लैंग्वेज में कन्वर्ट कर करके आपको दे रहा हूँ। एक तो चीज़ें याद कम करनी पड़ रही हैं, एक वो चीज़ें एफिशिएंट ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो 5√3 + 7√2 - √6, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो बहुत ही शांति से आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं। 2√6 को पहले तो सबसे एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी, अब 2√6 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है बाहर नेगेटिव भी है तो साइन भी बदलना पड़ेगा। तो 2√6 × √2, तो रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो -2√12। 2√6 × √3, अब मैं साइन माइनस को भी कंसिडर कर रहा हूँ साथ के साथ, -2 √18 7 18, ताकि जिससे गलतियाँ कम हो। भले ही एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ मैं जानबूझ के, बट आपकी गलतियाँ कम हो। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई 2√6 × √6, तो ये हो जाएगा -12, √6 × √6 क्या हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, अब माइनस, अब मैं साइन भी बदल दिया मैंने, +12। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नेगेटिव भी है, तो सिर्फ इनके साइन बदल दो, -√2, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो होता ही क्या है, +√6। ठीक है, अब देखते हैं भाई इनको क्या बात बनेगी क्या नहीं बनेगी। ये जो 12 है, ये 4 ही, ये 12 है, तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2, तो ये -4√3 है। ये 18 जो है, ये 9 दूनी 18 है, 9 रूट से बाहर निकल के 3 बनेगा, तो 3 दूनी 6√2 है। ठीक है सर, और तो सारे ऐसे टूटे हुए ही हैं। अब देखो √3 कितने हैं, 5√3 है, -4√3 है, +√3 है, कट। ओके, √2 कितने हैं भाई, -6√2, -1√2, +7√2। ये देखो जानबूझ के दे रखा है कि कट जाए, -√6 +√6। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है 12, आंसर इज ऑप्शन क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो ये आपको HW दे दिया जाए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन से। तो दैट्स ऑल, बात बन गई मतलब इस वीडियो के अंदर। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि आप लोग मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट कोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट कोर्स का यूज़ कर रहे हैं। वाकई बहुत खुश हूँ यार, मतलब मज़ा आ गया मुझे। प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखिए, कई बच्चों को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है। ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करने की बारी तो बाद में आएगी, पहले तो खुद के ऊपर होगा। फिलहाल
अगर आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आंख मूंद कर जो मैं बता रहा हूँ वो प्लान मान लो, आप इस बार जॉब इजीली ले जाएंगे। जॉब लेने में तो कोई डाउट नहीं है। मेहनत कर दो अब की बार बस, ठीक है, कोई कसर मत छोड़ो। अगर आप वाकई में सीरियस हो, कोई कसर मत छोड़ो, ठीक है। मज़े आ जाएंगे अब की बार हमें इस रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई।